हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम प्लानिंग कमीशन यानी कि प्लानिंग इन इंडिया, जो भी आपके प्लांट इकॉनमी के रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं, जो कि प्रीवियस इस आस्क क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चंस आपके कोई भी एग्ज़ाम हुआ है हमारे इंडिया में, उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे प्लांट इकॉनमी के रिलेटेड, मैं आज आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो ये एक आज का डेमो लेक्चर है, क्योंकि हमने वोट किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे क्यों क्या हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन के लिए कुछ क्लासेस लाएं। तो बहुत सारे बच्चों ने ये अभी तक यस ही किया है, नो किसी ने नहीं किया। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ हेल्पफुल चीज़ें आपके लिए लाई जाएं जो कि थोड़ी यूनिक रहें, क्योंकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो सभी करवा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए तो सबसे अलग हों। ठीक है, तो मैंने ये सोचा क्यों ना लूसेंट की बुक से आपको कुछ एमसीक्यूज़ करवाए जाए। जिनके पास ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है उनके लिए यहाँ पे है, आपके लिए मैं एमसीक्यूज़ आपको करवाऊँगा। तो इस वीडियो में हम लगभग 10 प्लस कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपने अभी प्लान्ड इकॉनमी नहीं पढ़ा है तो आप इनको उसको कहीं से पढ़ लीजिए, आपको बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लानिंग इकॉनमी के बारे में पढ़ा दिया जाएगा। और एक टॉपिक आपको प्लान वर्सेस मार्केट इकॉनमी के बारे में। तो प्लानिंग इकॉनमी से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि लगभग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से राइज हो जाते हैं। मार्केट इकॉनमी के से तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आ सकते, पर इसके ज़्यादा आएंगे। तो चलिए मैं एक एक करके आपको एमसीक्यूज़ करवाता हूँ और थोड़ा जो फैक्ट्स होंगे इसके रिलेटेड। अगर आपने प्लान इकॉनमी नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप तब भी इसको देखिए, क्योंकि फैक्ट्स में इसमें तभी भी करवाने वाला हूँ। की बुक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माननी क्या जाती है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हो एसएससी ग्रेड में। ठीक है, कोई ग्रेजुएशन के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया 2000 में। ठीक है, अंडर विच प्लान डिड द गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था एग्रीकल्चर के लिए स्ट्रेटजी विच गेव राइज टू ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन कौन से प्लान में आया गया, ये आपसे मेन चीज़ पूछी जा रही है। तो मैं बता दूं कि ये आया था आपका थर्ड 5 ईयर प्लान में। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान कब हुआ था? ये हुआ था 1961 से 1966 तक। ठीक है, और इस प्लान को गडगिल गडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है, गडगिल योजना। ठीक है, और इसके चेयरमैन थे, क्योंकि डिप्टी चेयरमैन थे इसके प्लानिंग कमीशन के, वो डॉक्टर गिडगिल थे। जब आप प्लानिंग इकॉनमी के बारे में पढ़ोगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इनका जो मेन टारगेट ये था थर्ड 5 ईयर प्लान का, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, थर्ड 5 ईयर का जो उनका मेन टारगेट ये था कि जो इकॉनमी को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, यानी कि जो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, किसकी प्रोडक्शन बनाने के लिए? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वो किसकी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए बोला गया था? तो याद रखना, प्रोडक्शन ऑफ वीट को इम्प्रूव करने के लिए ये प्लान लाया गया था। ठीक है, क्योंकि प्लान में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा डेफिनेटली इस बार। ठीक है, उस टाइम इन्होंने जो टारगेट रखा था ना जीडीपी को अचीव करने का, वो इनका टारगेट कितना था? वो टारगेट इनका था 5.6%, बट इन्होंने एक्चुअल में जो अचीव हुआ था 2.4%, क्योंकि कुछ वार्स वगैरह हुई थी उस टाइम। ठीक है, उसके कारण ये चीज़ें वहाँ पे हुई। सेकंड क्वेश्चन पे चलिए। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो किसके मॉडल पर बेस्ड था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान था वो किसके मॉडल पर बेस्ड था? तो वो एक हरूद तोमर ग्रोथ मॉडल पे था? बिल्कुल नहीं, ये था आपका मेहलनोविस मॉडल पर बेस्ड था। ठीक है, और उस टाइम के जो लीडरशिप थे इनके सेकंड 5 ईयर प्लान के, वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये प्लान चला कब से? 1956 से लेके 1961 तक चला। और तो ये जो पीसी मॉडल था ना इनका, ये बना था 1953 में, याद रखना इसको। बट इफेक्ट में कब लाया गया, यूज़ किया गया इसका कब? इसका यूज़ किया गया सेकंड 5 ईयर प्लान में। ठीक है, और ये पहले तो फॉरेन के एक पर्सन थे, फेल्डमैन द्वारा महलन बोयस मॉडल के नाम से था, जिसको न्यू मैक्सियन मॉडल बोला जाता था। उसके बाद इसको पीसी मेल बोसी मॉडल के नाम से जाना गया। इनका जो मेन फोकस था इस 5 ईयर प्लान का, सेकंड 5 ईयर प्लान का, वो था इंडस्ट्रियल की डेवलपमेंट करनी है कंट्री में। ठीक है, तो टारगेट इनका था उस टाइम 4.5 था, और अचीव इन्होंने 4.2 ही इनसे अचीव हुआ। ठीक है, तो कुछ क्राइसिस थे उस टाइम,
मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूँगा। जो प्लानिंग कमीशन है वो कौन सी एक बॉडी है? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया से कौन सी एक बॉडी मानी जाती है? तो क्या वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, तो रेडी रहिए इन चीज़ों के लिए। प्लानिंग कमीशन है, ये कब आया, ये बहुत डिटेल में है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये चीज़ें लेक्चर के थ्रू पढ़ाऊँ, डिटेल में पढ़ाऊँ थियोरेटिकली, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको पढ़ा दूँगा, क्योंकि मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, याद रखना। प्लानिंग कमीशन ऑफ जो इंडिया में है कौन सी बॉडी है? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। उसके बाद आता है सेम क्वेश्चन, देखिए अब ये इनका कसूर नहीं है कि सेम क्वेश्चन इसी में डाल दिया इन्होंने। पीसी महलनोबिस मॉडल हैज़ बीन एसोसिएटेड विद विच 5 ईयर प्लान? कौन से 5 ईयर प्लान के साथ ये डील करता है? तो मैंने आपको जैसे बताया सेकंड 5 ईयर प्लान कब हुआ? 1956 में। क्या क्या टारगेट थे इनके, ये आपको सबको पता है, ठीक है। अब बताया गया कि विच प्लान्स गिव द एम्फेसिस ऑन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम? किस प्लान के तहत ये कराया गया कि पॉवर्टी को, ठीक है, कि अगर मैं एक्चुअल में बोलूं तो आपको याद आएगा रिमूव ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी हटाओ, गरीबी को हटाओ, ये गरीबी हटाओ, ठीक है, इसको बोला गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूं तो तो गरीबी हटाओ जो था ये आया था आपका 5th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। 5th 5 ईयर प्लान कब आया? 1974 में आया और 1978 तक ये रहा था। इसका मेन फोकस यही था कि गरीबी हटानी है, एम्प्लॉयमेंट लाना है, जस्टिस करना है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन भी करनी है और डिफेंस को भी सपोर्ट करना है। टारगेट इनका था 4.4 था, अचीव इन्होंने 4.8 किया, तो प्लान काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, ठीक है। तो इसका जो प्लान था इसको टर्मिनेट करने वाले थे मोरारजी देसाई थे, ठीक है। तो बस इसमें यही था। उसके बाद था पीरियड ऑफ 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान का पीरियड क्या रहा था? तो 11th 5 ईयर प्लान का पीरियड रहा था 2007 से लेके 2012 तक रहा था, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ सकते हो। लीडरशिप किसकी थी टाइम? सरदार मनमोहन सिंह की थी। और इसको प्रिपेयर किसने किया था? प्लान को प्रिपेयर करने वाले थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th 5 ईयर प्लान को प्रिपेयर करने वाले थे रंगराजन। कौन थे? रंगराजन, ये आपके प्रिपेयर करने वाले थे इस प्लान को। तो इनका मेन थीम था यही था कि इंक्लूसिव और रैपिड ग्रोथ को वो करना है, इम्प्रूव करना है। टारगेट इनका 9 था % अचीव करना, तो अचीव इनसे एक्चुअल हुआ 8%, तो कुछ ये प्लान भी फेल हो गया इनका। उसके बाद आप प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज कंस्टिट्यूटेड इन, कब आई प्लानिंग कमीशन इन इंडिया में? तो ये आई थी आपकी, प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया 1950 में। एक्चुअल में डेट क्या थी? 15 मार्च को इसको लागू किया गया। फिर इसको रिप्लेस कर दिया गया जब मोदी गवर्नमेंट आई, ठीक है। इसको किसके साथ रिप्लेस किया था? नीति आयोग के साथ, ठीक है, याद रखना है चीज़ को। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो ठीक था, सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, और फोर्थ 5 ईयर प्लान का जो पीरियड था वो 1969 से लेके 71 तक था, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था इंडिया में? वो थे पीबी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट 1990, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आया आपको। उसके बाद बात करता है कि ओनली वन ऑफ द फ्लोइंग कैन बी एक्स ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। ही इज द कौन? ही इज द, यस, एक्स ऑफिस कौन होता है? ये होता है आपका प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, याद रखना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी? इनमें से कौन सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है? वो एक ही है आपकी प्लानिंग कमीशन, ठीक है ना, जिसके बारे में हमें पढ़ा, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। रोलिंग प्लान्स था, वो क्या रेफर करता था? रोलिंग प्लान कब से कब तक आया था? ये आया था आपका 1978 से लेके 1980 तक था, ठीक है। तो ये कांग्रेस ने इसको फिर बाद में रिजेक्ट भी किया था बहुत सारे। जब आप उनको कमेंट करें मुझे, मैं डिटेल में आपको पूरे 5 ईयर्स प्लान पढ़ाऊंगा, प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ाऊंगा, एनडीसी के बारे में पढ़ाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, बट आप कमेंट करें
तो फिर ये चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि MCQs पे हमें इतना समझ नहीं आता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब था, रोलिंग प्लान रेफर्स टू प्लान विच इट डज नॉट चेंज टारगेट्स एवरीवेयर, चेंज द एलोकेशन एवरीवेयर, चेंजेस एलोकेशंस एंड टारगेट्स एवरीवेयर, चेंज ओनली इट्स टारगेट्स एवरी ईयर। तो इसका मेन टारगेट यही था, ये टारगेट था कि चेंज इट्स एलोकेशंस एंड टारगेट्स एवरी ईयर, हर साल इनका जो टारगेट्स उसका उसको चेंज किया जाएगा। उसके बाद बात करता है विच ऑफ द फ्लोइंग 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया हैड ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी फॉर अचीविंग इट्स गोल्स एज मेन फोकस, ठीक है। तो ये क्या था इसका कि जो इसका 5 ईयर प्लान था, कौन सा इनमें से 5 ईयर प्लान था जो ग्रोथ करेगा, सोशल जस्टिस के साथ इक्वलिटी बनाए रखेगा और अचीव करेगा गोल को मेन पूरे फोकस के साथ। तो ये था आपका प्लान, 9th प्लान था, ठीक है, 9th प्लान था, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आया हो आपको। जो 9th 5 ईयर प्लान था, इसका पीरियड अगर मैं बात करूँ, पीरियड की बात करूँ 1997 से लेके ये प्लान चला आपका 2002 तक, ठीक है। लीडरशिप किसकी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की थी, और ये लास्ट हुआ था ये था आपका 50th 50 साल के बाद जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के, ये आपका 5 ईयर प्लान था, ठीक है। तो ये क्या इंट्रोड्यूस करता था, ये इंट्रोड्यूस करता था इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है, डिसेंट्रलाइज। कौन सा प्लान डिसेंट्रलाइज, इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेंट्रलाइज करता है, वो करता है आपका डिसेंट्रलाइज्ड। कौन सा प्लान सर, आपका 9th प्लान, ठीक है। टारगेट इनका था 6.5, अचीव उनको हुआ 5.6, प्लान फेल हुआ। तो मेन फोकस इनका जस्टिस की तरफ था, कि मेन इक्वलिटी की तरफ था। तो यही था आज का वीडियो। तो मुझे ज़रूर कमेंट करें कि गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपकी जो फाइनेंस कॉन्टेस्टेंट की होंगी आपके कमेंट पर ही वेस्ट होंगी। अगर वीडियो नहीं आपको अच्छा लगा होगा तो फ़ायदा कोई नहीं है वीडियो लाने का, ठीक है गाइस। तो इसी तरह मैं आपको लूसेंट के हर एक ऑब्जेक्टिव्स कराऊंगा, और अगर कोई फाइनेंस असिस्टेंट कंपाइलर का जिसने फॉर्म फिल किया वो भी मुझे कमेंट करे, मैं उनको भी जो उनकी पॉलिटिकल है उसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा विद MCQs के साथ। और जो उनका एक टॉपिक है फ्रीडम स्ट्रगल वाला, हिस्ट्री का पूरा टॉपिक मैं आपको MCQs के साथ करवाऊंगा लूसेंट की बुक से। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।